जय जिनेन्द्र कोमल जी, आप नवकार मंत्र गिन के क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाभी, जय जिनेन्द्र। जी। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो, नमो सुनो पढ़मं हवै मंगलम्। ओह आचार्य भवन, ओह उपाध्याय प्रवर, ओह राजेश मुनि महाराजा, आप श्री के पावन सानिध्य में हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमसे हुई अविनय याचना के लिए हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम लोग के पास में एक सैंपल पेपर आया हुआ है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपको और ऑप्शंस दूंगी। जो करेक्ट आंसर है या जो भी जैसे फॉर्मेट रहेगा, आप लोग को मुझे आंसर्स करना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को, अच्छा पहले तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से कोई टॉपिक पे किसी को डाउट है? कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी को समझना है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो पहले तो आप वो बता दीजिए। अगर वैसा कुछ है तो हम पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद में हम सैंपल पेपर लेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक ना मेरे को ये बात कहनी थी, जैसे उस दिन हम लोग कह रहे थे ना कि वर्तमान काल में भारत क्षेत्र के जम्बू द्वीप में आ, हाँ जी। मनुष्य नहीं, जीवों में सिर्फ वो मतलब सेवार्धन सिर्फ सेवन। नहीं, सहनन ही ये सेवार सहनन ही पाया सेवार्धन जाता सेवन। है ना। तो मेरे को ये कहना था, ये राइट होगा या रॉन्ग, आप पहले बताओ मुझे। हाँ, एक बार वापस बोलिए ना। वर्तमान समय में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अ सेवार सहनन ही पाया जाता है। वर्तमान समय में जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र जम्बू में। द्वीप के भरत क्षेत्र में, है ना, हाँ, सेवार सहनन ही पाया जाता है। तो अब ये राइट होगा या रॉन्ग। नहीं मतलब अब क्वेश्चन जीव के हिसाब क्लियर से बोलेंगे पूछ रहे हैं, बोले। मनुष्य के हिसाब से पूछ रहे हैं या तिर्यंच के हिसाब नहीं से? नहीं, हाँ मैं अगर ये ओवरऑल पूछ रही हूँ। ओवरऑल तो सिर्फ सेवार्थ नहीं। क्यों, कैसे। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, अगर हम सैनन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सेवार सैनन ही पाया जाता है, क्योंकि देवता और नारकी में तो सैनन, मतलब देवता में तो सैनन है ही नहीं। तो यस। अगर हम सैनन की बात कर रहे हैं तो राइट, और अगर हम हाँ, स्थान की बात कर रहे हैं तो नहीं, तो तो, रॉन्ग हो जाएगा ये। तो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था एक ना, बार रिपीट जब करिए लास्ट दीदी। क्लास में मैंने ये बात करी थी और मैंने ही बोला था कि ये ट्रू ही होगा। दीदी आप तो बोलिए फिर वापस। बाद वापस बाद में वापस मैं बोलिए किसी और दीदी। से डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये राइट है, क्योंकि देवताओं में तो सहनन है ही नहीं। हाँ। तो मेरे को लगा कि मैं आज जरूर रिमाइंडर दूं, एक बार मैं क्लियर भी कर लूं। दीदी हम्म। वापस क्लियर कीजिए ना, मेरे को नहीं हाँ समझ जी, में आ इनका क्वेश्चन था, रहा। वर्तमान समय में हम्म। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सेवार हाँ सैनन ही पाया जाता है। हाँ हाँ तो हम उस दिन बात कर रहे थे कि मनुष्यों में है, तिर्यंच में है। फिर हाँ हमने कहा, भाई देवता भी तो है यहाँ पे। हाँ तो हाँ। करेक्ट है ना, देवता में तो सैनन होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। तो इसलिए जो जिनमें होता है उनमें सेवार्थी पाया जाता है। अच्छा अच्छा इसलिए आंसर करेक्ट है, हाँ, कि मतलब अच्छा। राइट। अच्छा दीदी। हाँ, अगर होता हुंड संस्थान तो रॉन्ग हो जाता। हाँ, क्योंकि देवता में पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं है हुंडी हो, उसमें दूसरा संस्थान भी हो सकता है। नहीं, देवताओं में तो सिर्फ समचतुर होगा। नहीं, जो एकदम ऐसे बोलते हैं कि किलविशी।
किल्विशी। उनमें शायद तक हुंड भी होता है, मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद तक। अच्छा, मेरा ख्याल है, मैं श्योर मैं भी नहीं हूँ, कि देवताओं में सिर्फ हुंड नहीं समचतुरस्र नहीं, होता है। हाँ हाँ, देवता में समचतुर संस्था नहीं होता है, सभी देवता में मानते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है, बट आई एम नॉट हाँ, मैं 100% भी श्योर। कंफ्यूज हो गई कि शायद तक जो किल्विशी या जो पप्पा अभी था मस्ती नहीं नहीं नहीं, बात चमचतुरस्री होता है। समचतुरस्री होता है, वो नरक में हाँ, मुंडक होता नरक में है। हुंडी होता है। हाँ, उल्टा होता है बस। ओके, ठीक है, वो क्लियर कर दिया उन्होंने। तो इस हाँ हुंड पूछते तो मतलब वहां पे वो आंसर हाँ रॉन्ग हो जाता। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास में आज सैंपल पेपर एक आया हुआ है, बोला गया है क्लास में आज वो डिस्कस करने के लिए। तो उससे पहले वही मैं पूछ रही हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कुछ भी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम सैंपल पेपर की तरफ चलते हैं। तो वो आप ना डलवा भी देना एक बार, वो ग्रुप में आया ग्रुप हुआ आगे ग्रुप में। है। हाँ जी, अच्छा, मैंने देखा ही नहीं बाई चांस, नहीं नहीं तो ग्रुप मैं में एक बार ये पहले भेजा हुआ है अभी नहीं, का हाँ आया। वही वाला सेम है। हाँ जी, वही सेम आया, पर उन्होंने वो discuss करने देख नहीं सकता है कोई, क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया है। अभी अच्छा, अवेलेबल नहीं है वो, मैंने आज देखने की कोशिश की थी, इट वाज डिलीटेड। ओके, वापस मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगी कि डाल देंगे। हम्म। ठीक है, डिस्कस करते हैं। आप लोग को जिसको नोट डाउन करना हो ना, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा जिसको नोट डाउन करना हो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को इनमें से कौन सी कर्म प्रकृति का उदय था? फर्स्ट वन इज साधारण, सेकंड इज आतप, थर्ड इज तीर्थंकर, फोर्थ इज सूक्ष्म। तीर्थंकर। तीर्थंकर। तीर्थंकर, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, भगवान महावीर स्वामी को इनमें से कौन सी कर्म प्रकृति का उदय है? साधारण, आतप, तीर्थंकर, सूक्ष्म। कोई भी नहीं, दोबारा वो दोबारा कोई एक भी मिनट, नहीं, ये ना अभी एक तो है, डिस्टरबेंस कोई आ रही नहीं। है। क्वेश्चन में पूछा भगवान इसीलिए। महावीर, एक सेकेंड, बाकी सभी प्लीज आंसर टाइम में आप लोग है अपना करके mute पूछ रहे कीजिए हो, अगर आपके इसलिए कोई आसपास भी नहीं। डिस्टरबेंस है तो, वरना अब क्वेश्चंस ठीक हो क्लियर गई, नहीं होंगे और डिस्कशन नहीं हो वो पाएगा। वो उनके पंखे की आवाज आ रही थी। हाँ, बोलिए। मैंने वापस सेकंड में पूछा कि भगवान महावीर स्वामी के इनमें से कौन से कर्म का, एक सेकंड, हाँ, भगवान महावीर को इनमें से कौन सी कर्म प्रकृति का उदय है? साधारण, आतप, तीर्थंकर, सूक्ष्म। कोई नहीं करके आ रहा है तो कोई नहीं कोई करके बोलना। है करके आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो कोई नहीं बोलना। एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे लिखा है उदय है तो तीर्थंकर पे टिक मत कर दीजिएगा, हाँ है नहीं, वो तो उदय नहीं है। नहीं है, तो फिर तो कोई नहीं है, तो इसमें तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होगा वहां पे, कोई नहीं, ये तो अच्छा। रैंडमली मेरे माइंड में आया तो मैंने पूछ लिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस का एक जीवों में कौन सी प्रकृति का उदय हो सकता है? साधारण, आतप, सूक्ष्म, तीर्थंकर। सूक्ष्म राइट, सूक्ष्म। सूक्ष्म का। सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ना तेऊका में साधारण नहीं हो सकता, आतप भी नहीं हो सकता, तीर्थंकर भी नहीं हो सकता, तो सूक्ष्म ही बचा। हाँ जी। नेक्स्ट है, 9 वर्ष के राकेश ने अपनी माता से चातुर्मासिक के दिन उपवास करने के लिए पूछा, परंतु माता ने सोचा कि बच्चा कमजोर हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अतः उपवास करने से मना कर दिया। तो माता ने कौन से कर्म का बंध किया? वीर्यांतराय। राइट, अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। वीर्य अंतराय। ओके। नेक्स्ट इज, प्रभु महावीर ने 8 प्रकार के कर्म को किस सूत्र में बताया है? भगवती राइट, भगवती सूत्र। मेरी क्लास अच्छी है, मुझे ऑप्शंस देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। नेक्स्ट है, कौन सी गति के जीवों को नीच गोत्र का ही उदय होता है? तिर्यंच। करेक्ट, बोला ना, करेक्ट नरक आंसर, में भी ना। तिर्यंच गति। किसी हत्यारे को देखकर ऐसा भाव लाना कि यदि मुझे मौका मिलता तो मैं उसे मार डालता, नरक ये गति। नरक आयु का कौन सा बंध का कारण है? पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय। राइट, पंचेंद्रिय वध। नेक्स्ट इज,
गुण परक दृष्टि का संबंध है। ए भद्रता, बी विनीतता, मत्सर मत्सर भाव भाव रहितता। रहितता। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन रिपीट करिए ना, समझ में नहीं आया। गुण परक दृष्टि का संबंध है। ऑप्शन ए भद्रता, बी विनीतता, सी मत्सर भाव रहितता और डी दया भाव। मच्छर भाव मत्सर रहता भाव है। हाँ जी, इसमें ईर्ष्या नहीं करनी ना, इसलिए तो फिर नहीं गुण। नहीं, जिसमें मत्सर भाव रहता है ना वो सभी में गुण ही देखेगा, खाली वो उसका हाँ अवगुण नहीं देखेगा किसी में भी, हाँ इसलिए गुण परक दृष्टि उसमें है। हाँ। हाँ। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीवेद नौकषाय वेदनीय कर्म की 148 में से कौन सी कर्म 36 प्रकृति है? 36 36। राइट 36। नेक्स्ट है नाम कर्म के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, नाम कर्म का बंध 8 कारणों से होता है। दूसरा स्टेटमेंट, नाम कर्म के 2 भेद हैं। तीसरा स्टेटमेंट, गति दो चतुर्दशक के नाम 65 कर्म के दो 2 भेद है। भेद है। नाम कर्म दो के दो भेद। भेद ही रॉन्ग है। दो भेद नहीं होता है। सुनाई नहीं दिया। पहला वाला ही रॉन्ग है। दूसरा नाम क्या, कर्म लेकिन के तीसरा वाला एक सुनाई सेकंड नहीं पहले दिया। मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आंसर्स दीजिए, नहीं तो जो सुन रहे हैं उनको सुनाई नहीं देगा। मेरा क्वेश्चन था नाम कर्म के संबंध में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट, नाम कर्म का बंध 8 कारणों से होता है। दूसरी स्टेटमेंट, नाम कर्म के 2 भेद हैं। रॉन्ग रॉन्ग। तीसरी स्टेटमेंट, गति चतुर्दशक के 65 उत्तर भेद हैं। और ये भी लास्ट राइट है। स्टेटमेंट, करेक्ट है। नाम कर्म की 93 प्रकृति है। ये भी Correct. राइट सेकंड है। आंसर सही है, रॉन्ग है। वाला सेकंड wrong है। दो आंसर भेद वाला रॉन्ग तो है। सेकंड को ही टिक करना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर जीव कहलाते हैं। एक इंद्रिय। करेक्ट। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय। एक इंद्रिय। नेक्स्ट, यदि किसी कर्म का फल तीव्र होता है तो किसी का मंद, यह अनुभाव कथन बंध। संबंध अनुभाव है। अनुभाव बंध। अनुभाव बंध। प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश। अनुभाव। फल है तो अनुभव अनुभाव। अनुभव, भाव बंध। इंटेंसिटी, पावर पावर। अब एकदम चुप रिया, नहीं जब बारे जाओ प्रा। नेक्स्ट, किस कर्म के उदय से शरीर के पुद्गल जिह्वा रूप में परिणत होते हैं? अस्थिर। अस्थिर अस्थिर। अस्थिर। राइट, अस्थिर। नेक्स्ट, आजकल अभिनेत्रियां प्लास्टिक सर्जरी करवाती है जिसका संबंध है? काया की माया की वक्रता। वक्रता। काया की वक्रता। बिल्कुल राइट, काया की वक्रता। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, मैं ना एक सेकंड, बाकी सब अगर ऑप्शंस देने हैं, मतलब जो एक्चुअली क्लास में रेगुलर है ना, उन लोग का ऑप्शन दिए बिना ही आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर ऑप्शंस देना है तो मैं भी क्या ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, करेक्ट आंसर आ रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो अगर ऑप्शंस देना है तो आप लोग प्लीज बोल दीजिएगा कि ऑप्शन दीजिए मैम आप, और नहीं तो आप लोग शॉर्ट में अपना कॉपी में लिख सकते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा काया की वक्रता, ऐसा ऐसा, ये आंसर करेक्ट। दीदी एक रिक्वेस्ट है, जो रेगुलर आंसर्स देते हैं ना उनको बोलिए कि थोड़ा नहीं बोले, जो जो नहीं देते ना वो कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक हम है, चुप रहेंगे। रिक्वेस्ट है, और नहीं कुछ नहीं, नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लेट अस ट्राई देन। एक्चुअली नहीं, नई जगह ट्राई करेंगे ना हो तो जाएगा तो मुझे दिखेगा नहीं, कोमल जी, आंसर कोमल जी, दीजिएगा। कोमल जी, यू कैन डू वन मोर थिंग। यस, जो आपको लोग दिख रहे हैं ना, आप उनमें से मैं वही बोल रही हूँ, रैंडमली। मेरा स्क्रीन स्वैप हो जाएगा जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा, अच्छा इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग जिसको आंसर देना आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो क्या है, मतलब जब मैं इस स्क्रीन पे हूँ तो बात करूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो मेरा स्क्रीन स्वैप हो रहा है, ओके, तो इसलिए मुझे ओके, दिखेगा नहीं। तो आप लोग जो भी आंसर ठीक है, दें, ठीक। लेकिन थोड़ा जो नए जने हैं थोड़ा सा फास्ट रहिएगा, क्योंकि हमारे पास में 2 पेपर्स आए हुए हैं, तो ट्राई करें हम आज इसको कर दे। तो मैंने आगे बोला है कि आप लोग प्लीज और भी सैंपल पेपर भेजिए ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तरस कोमल जी, हाँ मैंने जी, ना ये सैंपल पेपर मैंने किया हुआ है उस पे, नोटबुक में। सो ओके। इफ यू वांट, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप पूछ दो। आपको स्वैप नहीं, वो नहीं होगा ना आपका। अब जैसे नेक्स्ट है ना, तरस है पर प्राण नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है, आप पूछ लीजिए। अब हाँ, आप पूछो किसको पूछना है। हाँ आंटी, अब त्रस है, आंटी त्रस पूछ है, रही, आप त्रस उनको है आंसर पर दे। प्राण नहीं। प्राण बेंद्री त्रस है पर प्राण नहीं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। हाँ, और राइट। एक और रिक्वेस्ट है, जो आंसर दे रहे ना, प्लीज इफ पॉसिबल अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हमको नाम और शक्ल पता हाँ, चले कि यहाँ कौन आंसर दे रहा है। एक मिनट दीदी, इसका आंसर कैसे समझ नहीं आया। देखो, उन्होंने पूछा त्रस है पर प्राण नहीं प्राण है। नहीं। नहीं। अरे, प्राण नहीं है। भूत, प्राण प्राण, में कौन जीव, आता है? सत्व, अच्छा, वो प्राण, मैं जीव, वो सत्व, जीव वाला वायु। प्राण समझ गई। वो सॉरी सॉरी। पचेंद्रिय जीव में आ जाएंगे इसलिए। तो हाँ हाँ प्राण में सॉरी। कौन आते हैं? पंचेंद्रिय, प्राण में वो विकेंद्रिय, विकेंद्रिय विकेंद्रिय प्राण में विकेंद्रिय, विकेंद्रिय। विकेंद्रिय विकेंद्रिय, तेज विकेंद्रिय। प्राण में ये विकेंद्रिय चरेंद्रिय। तृप्ति एक्चुअली वो वाले प्राण को रिलेट नहीं कर पाई ना, नहीं, इसलिए। हाँ मैं जीव वाले प्राण से। दीदी प्लीज कोई एक ही समझाइए ना, सबको एक साथ बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। आप एक ओके, सेकंड, जो भी बोल रहा है पहले तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिकॉज हमको नहीं पता चल रहा कौन बोल रहा है। गलती बोलू देखिए, मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू। एक सेकेंड। क्वेश्चन था त्रस है पर प्राण नहीं। प्राण का यहाँ पे जो मतलब था, हमने जो 4 पॉइंट पढ़े थे, प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, सत्व अनुकंपा, ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे। वहां पे जो प्राण का मतलब था वो क्या था? विकलेंद्रिय, विकेंद्रिय। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो हम बोल रहे त्रस है, सॉरी, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, मैंने पंचेंद्रिय बोला, मिच्छामि दुक्कडम। यहाँ बोल रहे हम त्रस है। त्रस यानी कौन? चलने फिरने का सामर्थ्य है, लेकिन प्राण नहीं है, यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय इनमें से नहीं है। तो बच्चा कौन? एक तो ऑटोमेटिकली स्थावर है, त्रस है ही नहीं, है ना। त्रस की कैटेगरी में है कौन? बेंद्रिय, तेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय। ये 4 है। उसमें हमने बोल दिया प्राण नहीं है, तो प्राण में कौन चला गया? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय। तो ऑटोमेटिकली एक ही बचा, पंचेंद्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंटी प्लीज। गलती होने पर भी माफी नहीं मांगना, इसका संबंध तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। मान। ये लड़की रेड और लड़की नाम सपना। हाँ, ठीक है, तीव्र मान। सौपकर्म आयु में उपक्रम का अर्थ है अधिक आहार, गड्ढे में गिरना, समय से पूर्व वायु को भोगना, आनापान। समय से पूर्व वायु को भोगना। वायु को भोगना। वर्तमान काल में मेरा उदय होने पर सामान्य व्यक्ति के बल से दुगना, तिगुना अथवा चौगुना बल प्रकट हो सकता है। एक बार ऑप्शन मत वज्र- कीजिएगा, ये बिना ऑप्शन के बताइए। ठीक है। वज्र, ऋषभ, राज, नारायण। राइट, प्राण हाँ, वृद्धि। सपना जी ने सही आंसर दिया, स्त्यानर्दी। बहुत अटक रहा है वीडियो। उन्होंने पूछा था वर्तमान में मेरा उदय होने पर ऐसा हो सकता है, तो किसका उदय होने पर सामान्य व्यक्ति में बल दोगुना, तुगुना, चौगुना स्त्यानर्दी प्रकट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटुक रस नामकरण के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को कौन से रस के रूप में परिणत करता है? कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा। कटुक रस होने पर एक एक जन आंसर दीजिए। कटुक रस होने पर नामकरण के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को कौन से रस में के रूप में परिणत करता है? कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा। टीका, टीका। तीखा। वैसे चैट बॉक्स में भी आंसर आया, करेक्ट है उनका, जिन्होंने भी आंसर भेजा है, वीवो करके जिनका भी है, तीखा इज द करेक्ट आंसर। कौन सी पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों को ही उच्छ्वास नामकरण का उदय होता है? आहार पर्याप्ति, शरीर, हाँ, आनापान। क्वेश्चन वापस रिपीट करिए ना। कौन सी पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों को ही उच्छ्वास नामकरण का उदय होता है? आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, आनापान प्राप्ति। आनापान। स्वयं की रक्षा का सामर्थ्य होना कौन सी कर्म प्रकृति का उदय है? उपघात, पराघात, उच्छ्वास, निर्माण। हाँ, पराघात, पराघात, पराघात।
पराघात में दो चीजें हैं, दूसरे का घात करने का सामर्थ्य और अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य। आंटी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। स्वयं की रक्षा का सामर्थ्य पराघात। होना कौन सी कर्म प्रकृति का उदय है? पराघात। इसके अब लिए ये आप लोग को जब डेफिनेशंस पूरी याद होगी ना तो आप लोग बहुत इजीली आंसर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि सब डेफिनेशन में से पूछा है मोटा मोटा। अब अंताक्षरी है। अंताक्षरी के लिए आंटी क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग का जो आंसर आ रहा है ना आप लोग वो लिख लीजिए, ठीक है? जो आंसर का लास्ट लेटर आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लेटर होगा। ये हम लोग क्लास में एक बार पहले अलग अंताक्षरी मैंने एक बार बनाई थी, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस है। जो नए मेंबर्स हैं वो लोग जो भी फर्स्ट आंसर आपका आएगा आप लोग उसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके फर्स्ट आंसर का लास्ट लेटर से स्टार्ट होगा, तो आप लोग को इजी हो जाएगा। इसमें ना मैंने अंताक्षरी सॉल्व कर ली, लेकिन पहले का नहीं मेरे को समझ आ रहा आंसर। एक सेकेंड। अब मेरी आयु निरुपकर्मी होती है। मैं बताऊं? उत्तम पुरुष। तीर्थंकर। उत्तम पुरुष। तो तीर्थंकर। दो सेकंड है 7 वेदनीय कर्म का एक भेद। नहीं, वेदनीय कर्म का एक वेदनीय, मैंने आंसर ही बोल उत्तम दिया। पुरुष और सात वेदनीय, इसलिए। नहीं फर्स्ट एक क्वेश्चन सेकेंड, का यहाँ आंसर है पे ना एक तीर्थंकर। कुछ मिस्टेक है। ये क्योंकि यहाँ वो पे वेदनीय पुरुष कर्म है। का एक भेद नहीं होगा, हाँ यहाँ जी, पे होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना Sorry, वेदनीय कर्म का एक भेद, मोहनीय कर्म हाँ का जी। है। यहाँ वेदनीय नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोहनीय कर्म का एक भेद। हाँ। अच्छा। अच्छा, वो क्यों? नहीं एक्चुअली क्योंकि उसके हिसाब से ये ना अंताक्षरी सेट नहीं। पुरुष इसमें वेद। मैंने मिस्टेक किया होगा, ये मैंने ही तो लिखा, मैंने मिस्टेक किया होगा। यहाँ पे स्त्री वेद। मोहनीय कर्म का एक भेद होगा, तभी अंताक्षरी सेट होगी, नहीं तो अंताक्षरी स्त्री सेट वेद नहीं होगी। आएगा। तो आंसर क्या आएगा? एक मिनट, तो फिर मोहनीय कर्म का एक भेद का क्या आंसर आएगा? रति स्त्री वेद। वेदनीय। हाँ, पुरुष आ रहा है ना। रति वेदनीय। रति पहले का आंसर वेदनीय। क्या है? एक मिनट। और पहले का आंसर क्या रहेगा निरुपकर्मी आयु का? तीर्थंकर। शंकर होगा अच्छा। उसका आंसर। ओके, ठीक है, सबसे समायोजन समय लिखने में मेरे से गलती हुई होगी। ठीक है, ये मैं कर लूंगी बाद में। अब थर्ड है, प्रकृति बंध किसके निमित्त से होता है? योग। हाँ ठीक है, योग हो गया। एक प्रकार का स्पर्श नामकरण। गुरु। हाँ, गुरु। अपने चेहरे को बार बार दर्पण में देखकर खुश होना। रूपमत। मनुष्य आयु बंध का एक कारण। दया भाव। एक प्रकार का संस्थान। वामन। अब नेक्स्ट सुनो, पहले नेक्स्ट सुनो फिर देखो। मेरा अर्थ छिपाना ना मेरा अर्थ छिपाना, अपलाप करना। निन्नवता। हाँ, निन्नवता। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं नहीं, आ पाएगा। वज्र नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। आएगा। वामन दया भाव रखने से वामन भी आ सकता है। ना, वामन से फिर वो आ जाएगा निन्नवता। नहीं, दया भाव रखने से आएगा ना पहला। दोनों आ सकते हैं ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन भी आ सकता है और वामन भी आ सकता है। संस्थान एक सेकंड, संस्थान पूछना है यहाँ पे। एक प्रकार का संस्थान देना है ना हमने। हाँ जी। तो दया भाव से एंड हुआ है। एक मिनट, सारे चुप होना प्लीज। देखो, इससे पहले वाला जो है ना कोमल जी, हाँ जी। वो है मनुष्य का आयुष बंध का कारण, तो दया भाव आया। हाँ वो जी। से बताना है ना हमने। हाँ। तो नेक्स्ट है एक प्रकार का संस्थान। हाँ। तो और उसके अगला है मेरा अर्थ छिपाना, अपलाप करना। तो वो तो है निन्नवता, है ना। तो अगर हम वज्र ऋषभ नाराज सहनन लिखते सहनन हैं। नहीं, संस्थान। संस्थान बोल रहे हैं ना। सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने आंसर वामन लिखा हुआ है। तो आना था दया भाव रखने से। आंसर वामन होगा, बिकॉज होल आपका क्या है, आप इमेजिन कर रहे हैं संस्थान और बोल रहे हैं सैनन।
अरे वो किसी ने वज्र शब्द बोल दिया तो मुझे लगा ये भी सही हो रहा है और मैं कंफ्यूज हो गई एकदम। वामन बोला था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। सहनन है, हाँ हमको यहाँ पे संस्थान बताना है। संस्थान जो समचतुरस्र निर्ग्रोध परिमंडल, हाँ इसमें व से सिर्फ वामन ही होएगा। हाँ वामन। ठीक है, फिर निन्नवता आ गया, नेक्स्ट आ गया ना मेरा अर्थ छिपाना। फिर नेक्स्ट है मेरा अर्थ कड़वा होता है। फिर मोन्य चरमन के कारण मेरा प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म लोभ को छोड़ के शेष सभी प्रकार के क्रोध मान माया लोभ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीव्र 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 तीव्र। हाँ तीव्र, सॉरी तीव्र। ठीक है ना, ये हो गए अंताक्षरी पूरी। जो भी नए लोग थे उनको ये पैटर्न समझ में आया अंताक्षरी वाला? जयश्री कोमल दी, एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर जो बोल रहे हैं ये कहाँ मिलेगा? मतलब क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी में लिखा नहीं जा रहा है। ये मैं ट्राई करूंगी कि ग्रुप में आ जाए। हाँ प्लीज, ताकि मैं प्रिंट आउट या फोटो निकलवा के फिर सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ ये पैटर्न आप लोग समझ लीजिएगा, अगर पैटर्न किसी को नहीं समझ में आया है तो, बिकॉज अंताक्षरी का जो पैटर्न है वो आता है पेपर में। जो आपके जैसे पैटर्न रहते हैं उसमें आपका एक एमसीक्यू पैटर्न रहता है, मतलब ABCD जिसको हम बोलते हैं, एक वो पैटर्न रहता है, एक आपका अंताक्षरी रहता है, एक आपका मिलान करो मैचअप्स, एक ट्रू फॉल्स, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, मतलब खाली स्पेस दिया हुआ होगा उसको आपको फिल करना रहेगा, वो आता है। एक पैटर्न रहेगा आपको नंबर्स का, नंबर्स लिखे हुए होंगे, उस नंबर की प्रकृति, उसकी डेफिनेशन या व्हाटएवर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये पैटर्न जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी को अंताक्षरी का पैटर्न पर्टिकुलरली नहीं समझ में आया है तो अभी आप बोल दीजिएगा, अपने वापस डिस्कस कर लेंगे। अंताक्षरी का पैटर्न समझ में आ गया कैसे निकालना है आंसर्स, कि जो फर्स्ट का लास्ट लेटर होगा वो नेक्स्ट का फर्स्ट लेटर होएगा। दीदी एक छोटा रिक्वेस्ट नेक्स्ट जो है ना जोड़ी मिलान है, तो वो तो सबको लिख के ही करना पड़ेगा अगर करना है तो। दीदी आपके पास जो नया क्वेश्चन पेपर है ना, हेलो दीदी, आपके पास जो नया क्वेश्चन पेपर है ना उससे पूछ सकते हो क्या? क्यों तो ये क्वेश्चन पेपर 10-15 मेंबर तो पक्का पढ़े ही रहेंगे ना, तो बहुत सारे नए मेंबर्स हैं, उन लोग ने नहीं किया हुआ। ठीक है दीदी, ओके ओके। और जो मेरे पास दूसरा सैंपल पेपर है ना, वो वही है जो हमने क्लास में जो मैंने पूछे थे क्वेश्चन, जो आपने 132 की PDF बना के भेजी है। अच्छा वही है क्या? ठीक है दीदी, वही वाली आई है मेरे पास में प्रेजेंट। ओके दीदी, ओके। ऐसा आपके पास में कुछ और क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। मेरे को बोल रहे हो दीदी? हाँ जी दीदी, दोनों क्वेश्चन पेपर वापस एक बार भेज देना तो हम लोग सॉल्व करने में इजी रहेगा। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट जो है वो मैच द फॉलोइंग है, सही जोड़ मिलान। एक सेकंड, मैच द फॉलोइंग हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या सिर्फ एक साइड के वर्ड्स जो है आंटी, मीनिंग आपको अपने आप सोच के बताना है, वो ऑप्शंस नहीं दे रहे एक बार। तो हम देखते हैं प्रिपरेशन कहाँ तक है, फिर लेट्स सी। चलो, पहला है कुंभकार। कुंभकार के लिए कुंभकार रिलेट करता है गोत्र मद, अभिमान, नामकरम, कुछ भी आ सकता है। अभिमान ही है। मद अभिमान अभिमान ही करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है नामकरम। उपघात नहीं आंसर उपघात कैसे बोल रहे हो आप? नामकरम का नामकरम मोस्ट के अंदर रिलेटेबल तो आता है टर्म आप उपघात। अपने हिसाब से एक बार बोलिए। चित्रकार आएगा। राइट। परिग्रह, आसक्ति, अंतरायकरम। आंटी आप एक बार आंसर बताइए, जो सिर्फ एक साइड का वर्ड बोलिए, उसका मोस्ट रिलेटेबल टर्म जो आपके माइंड में आ रहा है, आप एक बार वो बोलिए। तो लेट्स सी कि आप लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना डीप रीडिंग चल रहा है आपका। फिर अंतरायकरम, विघ्न, बाधा। बेड़ी के समान अंतरायकरम नहीं है। 5 आएंगे ना, 5 अंतरायकरम होते हैं ना। मंजू भाभी सुनो मेरी बात, मंजू भाभी वो हम मैच नहीं कर रहे, हम लोग रैंडमली कुछ भी जो ये एक साइड का बोल के उसके साथ जो बनता है वो बता रहे हैं। अच्छा अभी हम दूसरे साइड के मैचिंग नहीं, आप तो आंसर्स ही मैच कर वाले बता रहे हो ना। अंतरायकर मंदारी के समान।
ठीक है, ये अगर साइड में ऑप्शन भंडारी होता है तो करेक्ट है। तो भंडारी रिलेटेबल टर्म, एक बार आपको जो लग रहा है कि इसकी मोस्ट रिलेटेबल टर्म है वो बोलनी है। विघ्न बाधा। करेक्ट। मेरे को भी विघ्न बाधा ही आया था मन में। ठीक है। फिर द्वेंद्रिय है, द्वेंद्रिय तरस बोल सकते हैं उसको। प्राण भी बोल सकते मुझे हैं। सबसे पहले प्राण हाँ, आएगा। प्राण भी आ सकता है, तरस भी आ सकता है। ठीक है, अब का एक स्थावर हो गए, एकेंद्रीय हो सकते हैं। नहीं, प्राण वो इसमें भी देख सकते हैं ना, तत्व भी सत्व भी। हाँ, तीन देखो, एकेंद्र भी आ सकता है, सत्व भी आ सकता है और स्थावर भी आ सकता है। सत्व ज्यादा बेटर है। ठीक है, दर्शनावर्णीय, आप द्वारपाल के समान, द्वारपाल। कठोर, कखट, कुछ आई नहीं। कखट, कखट। सोनाली आंटी आप आंसर्स मत बोलिए, सिर्फ एक साइड का नहीं नहीं, मैं आंसर नहीं बोल रही, मैंने हाथ रखा हुआ है। मैंने जो आंसर्स है ना उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। जैसे कठोर का आप बोल रहे हैं कखट, आप सिर्फ कठोर बोलिए, बाकी को। अच्छा, ओके, मैं अपने मन से ऑप्शन बोल रही थी, लाइक अदर स्टूडेंट्स। नहीं नहीं, अभी आप क्वेश्चन पूछे तो आप एक बार स्टूडेंट मत बनिए, आप टीचर बनिए। कठोर, करकट। ठीक है। अपान, क्या? अपान, अन्नपान, सातवां नहीं, आन पान होगा वो तो, छोड़ना। नहीं होगा वो तो। मैं ट्राई करूं। निश्वास, 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 उश्वास। आंटी आपने क्या वर्ड क्या बोला था? अपान, अपान, अपान। दो टर्म्स हैं, आन अपान। अपान अच्छा, का मतलब है सांस लेना, अपान का छोड़ना। तो निश्वास होगा ना वो? आंटी निश्वास हाँ, निश्वास होगा ना वो। हाँ, इसमें निश्वास दिया हुआ आंसर। आन का मतलब लेना, अपान का मतलब छोड़ना। और वैसे जो जैसे हम श्वासोश्वास बोलते हैं तो श्वास लेना होता है, उच्छ्वास छोड़ना होता है ना। लेकिन इस बुक में मैं उस दिन परिभाषा कर रही थी तो श्वास में ग्रहण करना भी है और छोड़ना भी है। मतलब यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं आना अपान का यही टर्म है। आन यानी उच्छ्वास लेना और अपान मतलब निश्वास छोड़ना। अब मैं दूसरे साइड के बताऊं क्या आंसर? नहीं। ओके, अब आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें जो खाली जगह होगा वहां पे आंटी डैश बोल दीजिएगा। वहां पे जैसे बोलेंगे डैश और आगे का जो भी स्टेटमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा वो आपको बोलना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से। ओके, एक बार ये 10 के 10 नंबर वाइज बोल दीजिए ना, सबके करेक्ट हो जाएंगे। बीच बीच में काफी होच पोच हो गया था। पेपर वापस मैं भिजवाने का ट्राई करूंगी क्योंकि ऐसे लिख वैसे भी प्रॉपर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट लीजिए। रिक्साना, मछली में डैश संस्थानों को यथा योग्य रूप से घटित कर सकते हैं। मध्यम चार, मध्यम के तो भैया आप अभी ब्रेक लीजिए, आपको पूरी बुक रटी हुई है, नयों को ट्राई करने दीजिए। ये इसका आंसर बताइए ना दीदी। मध्यम के चार। ये जो लाइन है एग्जैक्ट सेम लाइन बुक में नीचे जो टिप्पणी है वहां लिखी हुई है। मछली में आदि जलचर जीवों में मध्यम चार संस्थान को इस प्रकार से घटित किया जा सकता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया। मध्यम चार, ये एज इट इज लाइन नीचे लिखी हुई है उसमें। ओके ओके। डैश की प्राप्ति पुण्योदय से होती है। मनुष्य, मनुष्य भोग। नेक्स्ट बोलो। हाँ, आप करेक्ट आंसर तब बोलते रहिए। सही आंसर। ठीक है, वही डैश एवं डैश है जो जिनेश्वर देवों ने फरमाया है। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। निशंक एवं सत्य। साधु अवस्था में डैश का ही उदय होता है। उच्च गोत्र का ही उदय होता है। आनापान के योग्य पुद्गल डैश वर्गना के अंतर्गत ही है।
आहार वर्गन ग्रहण योग्य वर्गना में डैश सबसे कम प्रदेशों वाली तथा कार्बन डैश सबसे औदारिक अधिक औदारिक और कार्बन औदारिक और कार्बन कार्बन से ज्यादा अवधि ज्ञान से डैश पदार्थों का नहीं जान सकते। रूपी पद अरूपी रूपी अरूपी पदार्थ रूपी जिन्होंने आंसर दिया, आंसर गलत है। रूपी पदार्थों को ही जान सकते हैं, अरूपी को नहीं जान सकते। पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध डैश कहलाता है। ज्ञान अनुवर्णीय ज्ञानावर्णीय नहीं, ज्ञान। ज्ञान जीव ग्रहमान कार्बन वर्गना के पुद्गलों को स्वयं के साथ जो बंद करता है उसे डैश कहते हैं। कर्म स्थिति बंद नहीं, गलत। अब मैं भी मेरा भी स्टूडेंट, दिमाग, मुझे तो देख के आंसर लिखना पड़ा था, मुझे याद ही नहीं आया था। हाँ, ये सेंटेंस एज इट इज है लाई बुक में। क्वेश्चन रिपीट करिए ना आंटी। हाँ, जीव गृहमान कार्बन वर्गना के पुद्गलों को स्वयं के साथ बंद करता है उसे डैश कहते हैं। कार्बन शरीर प्रदेश बंद। प्रदेश बंद। अच्छा, एज इट इज स्थिति अनुभाग परिभाषा आई हुई है प्रदेश बंद की। मैंने इसीलिए बोला था कि 1 से 4 वाले बुक आप घोट के पी लीजिए। इसको घोट के पी ले 1 से 4। 1 से 4 किताब को, पूरी बुक को डैश कर्म के उदय से क्षौपशमिक सम्यक में अतिचार लगना भी संभव है। सम्यक तो वेद नहीं है कर्म। अब राइट या रॉन्ग, सही गलत बताना है। अब नंदी बैल के नीच गोत्र का उदय है। राइट नंदी बैल, ध्यान से सुना, नंदी बैल पूछ रहे हैं, भगवान शिव का जो होता है नंदी बैल। नीच गोत्री है पर नंदी बैल है। नहीं, तो भी ऐरावत नदी की नीच गोत्री में ही आता है। चलो बढ़िया है। कंफ्यूजन कर दिया आप। तो पता चले मुझे क्लास कितनी कॉन्फिडेंट है। राइट है कि रॉन्ग है दीदी? राइट सॉरी, रॉन्ग है। नंदी बैल नीच गोत्र को बंद करते हैं। राइट है। इसलिए वो क्लियर करो सबका। नीच गोत्र का बंद होता है। 1 सेकेंड, चाहे कोई भी हो, तिर्यंश है तो नीच गोत्र ही होगा। चाहे नंदी बैल हो, चाहे XYZ हो, चाहे ऐरावत हाथी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो तिर्यंश है तो उसको नीच गोत्र का ही उदय होगा। वर्तमान में जम्बू द्वीप में उत्पन्न सभी जीवों में सेवार सहनन पाया जाता है। राइट जम्मू द्वीप बोले ना, भरत क्षेत्र नहीं लिखा है ना इसमें। महाविद्य क्षेत्र में तो नहीं है ना, मतलब सारे संस्थान और वो। पता है, मैंने इसका ना रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने राइट बोला और आप भी चुप रहे। मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने क्या गलत कर दिया क्या। मुझे लगा भरत क्षेत्र लिखा तो सभी जीवों में आंसर रॉन्ग होगा। नहीं, जम्बू द्वीप में तो देव भी रहेंगे ना। मनुष्य में ही होगा ना, खाली वो नहीं ऐसा है। नहीं, जम्बू द्वीप पे रॉन्ग है, सिर्फ भरत क्षेत्र में राइट होगा। बोला है ना। जम्बू द्वीप तो महाविद्य क्षेत्र भी है जम्बू द्वीप में। मैं व्रज ऋषभ नाराज होता हूँ। 1 सेकेंड, एक तो पहले सैनन और संस्थान में कंफ्यूजन मत कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम देम यहाँ पे सिर्फ जम्बू द्वीप लिखा है। जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ पूछा है वर्तमान में जम्बू द्वीप में उत्पन्न सभी जीवों में सेवार सनन पाया जाता है। नहीं, तो आंसर होगा रॉन्ग। नहीं। अगर हम स्पेसिफाई कर देते कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, तो इट माइट बी राइट। यहाँ भरत क्षेत्र नहीं स्पेसिफाई किया है। ओके। 148 कर्म प्रकृतियों में 66 नंबर की कर्म प्रकृति औदारिक बंधन नाम कर्म है। राइट
राइट रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, औदारिक शरीर बंधन नामकरण औदारिक बोलना ना, शरीर, हाँ। अच्छा, रॉन्ग है औदारिक आंसर। शरीर। अच्छा अच्छा, औदारिक शरीर बंधन लिखना था, इसलिए रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट मतलब वो जो टेबल बनी हुई है जिसमें दिया हुआ है, पहले औदारिक बंधन कंसीडर करते थे, अब औदारिक शरीर बंधन नाम जो है वो लेंगे। माय गॉड, बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा। आलोक में अजीब पदार्थों, ये पता है ये कल सेंटेंस या डिस्कशन तो हुआ था। प्रिंटिंग में प्रॉब्लम थी या आई डोंट नो। आलोक में अजीब पदार्थों ही पाए जाते हैं। हाँ आकाशी का है। मैं हाँ रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। रॉन्ग है, दीदी ने लास्ट क्लास कल में बात क्लियर किए थे करवाया ना, था। एक के लिए आलोक में पदार्थ अजीब आएगा। पाए और आकाशी का पाया ही का पाया डिफरेंस। जाता है। पाया जाता है होगा तो वो सेंटेंस राइट होगा, पाए हाँ जाते हैं तो वो रॉन्ग होगा, ऐसा दीदी ने लास्ट क्लास में बताया था। एक सेकंड, मेरे पास में जो पेपर है ना उसमें सिंपली लिखा हुआ है आलोक में अजीब पदार्थ ही पाया जाता है। तो ये ओके, राइट है। ये तो सही। राइट है। तो अच्छा, मेरे पास वो है जो इन्होंने भेजा था ना पहले। कुछ पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगा, पर ठीक है, अपने ये क्लियर करते हैं कि आलोक में अजीब पदार्थ ही पाया जाता है। तो वो पाया ट्रू है। रहेगा तो करेक्ट, पाए रहेगा तो रॉन्ग। हाँ, और जैसे अगर आपको इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट लगे ना, तो आप वो वहां पे साइड में ना अपनी अपेक्षा लिख सकते हैं कि इस अपेक्षा से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सपोज कीजिए कि टाइपिंग जो चेक करने वाला है उसको माइंड में ये पाया पाए वाला नहीं आया बाई चांस, और आप इस स्टेटमेंट को अगर जैसे पाए जाते हैं और आप अगर रॉन्ग कर देते हो तो हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग कर दे कि नहीं भाई क्यों है। तो अगर इस टाइप का कुछ हो तो आप उसमें साइड में स्पेस रहता तो अपनी अपेक्षा लिख सकते हैं कि सिर्फ एक पदार्थ है तो इसलिए पाया जाता है स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पाए जाते हैं तो वो रॉन्ग है। तो सामने वाले को भी लगेगा अच्छा आपने कितना डीप स्टडी किया या कितना आप थरली इस चीज को पढ़ रहे हो। तो ऐसा कुछ अगर जहां लगे आपको तो वहां पे आप साइड में अपेक्षा भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए, आई सजेस्ट लिखना चाहिए। वापस एक बार क्लियर करिए। अगर इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट आती जैसे पाया जाता पाए जाते का जहां पे ट्विस्ट है, तो वहां पे जब आप आंसर लिखते हैं तो साइड में अपनी अपेक्षा भी लिख देनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है सपोज मैं पेपर चेक कर रही हूँ और मेरे को ये पाया या पाए जाते का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे माइंड में, मेरे को ऐसा है कि हाँ आलोक में अजीब है, पाए जाते या पाया जाता मैंने नहीं ध्यान में दिया, और आपने उसको अगर पाए जाते हैं तो रॉन्ग कर दिया, तो मैं आपका आंसर रॉन्ग कर दूंगी कि नहीं मेरे हिसाब से तो एक ही होता है। हाँ अपेक्षा से आकाशी का ही पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में साइड में आप अपेक्षा लिख दीजिए कि एक ही पाया जाता है, मतलब सिर्फ आकाशस्तिक आया है तो इसलिए यहाँ पे पाया जाता है स्टेटमेंट होना चाहिए था, ऐसा कुछ हाँ चीज में कुछ। दीदी हास्य वेदनी दीदी ये क्वेश्चन ही क्लियर कीजिए ना, मतलब क्या मीनिंग है इसका? क्वेश्चन ये है आलोक में सिर्फ अजीब पदार्थ पाए जाते हैं। लोक आलोक दो चीज होती है, ये ध्यान में है आपको? ये ध्यान है दीदी। ओके, तो उसमें से कुछ पदार्थ होते हैं, तो जो आलोक होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आकाश होता है और कुछ भी नहीं होता। तो ये रॉन्ग होगा स्टेटमेंट? नहीं, अजीब है ना कि आलोक, आकाश क्या है, जीव है कि अजीब है? अजीब है। एक मिनट, जिसको कंफ्यूजन है उसको बोलने दीजिए प्लीज। आकाश क्या है आपके हिसाब से, जीव है कि अजीब है? देखिए कुछ टर्म्स होती है जैसे जीव, जीव अजीब, पता है मतलब जीव यानी जिसमें चेतना है, अजीब जिसमें चेतना नहीं है, ठीक है। अब लोक अलोक दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो कुछ लोक में है ना द्रव्य होते हैं जिसमें होते हैं आकाश अस्तिकाय, जरासी का या वो ध्यान है दीदी, वो ध्यान है। ध्यान है। तो उसमें से जो चेतना होती है यानी वो किस होती है? चेतना मतलब जीव में होती है, वो जीव में होती है। बाकी चीजें जो हो गई धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये सब क्या हो गया, अजीब, अजीब हो गया। अच्छा ओके ठीक है। आलोक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आकाश। हाँ, आकाश क्या है, जीव है कि अजीब है? अजीब, अजीब है। अजीब, तो इसलिए बोला आलोक में सिर्फ अजीब पाया जाता है या अजीब पाए जाते हैं, जो स्टेटमेंट भी लिखी हुई थी वहां पे 15-20 मिनट। तो करेक्ट है, जीव आलोक में नहीं पाया जाता, आलोक पर सिर्फ अजीब ही है। तो ये पाया जाता है और पाया जाते का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्यों ऐसा?
और पाए जाते ऐसे लिखा कि बोलूं कि पाए जाते हैं तो और भी कुछ पाया जाता और है कि भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आलोक में कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। बाकी ओके कुछ भी नहीं है। पाए जाते वो हैं। सिंगुलर और ओके प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है। ओके थैंक यू दीदी। मैम एक बाकी कंफ्यूजन प्लीज था। म्यूट कर दीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। इसको फिर राउंड करके ग्राइड पाए जाते हैं तो आलोक में अजीब पाए जाते हैं तो रॉन्ग है कि राइट है क्वेश्चन? अपेक्षा तो लिखेंगे। हाँ, अपेक्षा से लिखेंगे आप तो इसको रॉन्ग कर दीजिएगा, आप नॉर्मल लिख रहे हो तो फिर इसको राइट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हाँ, चलते हैं। हास्य वेदनीय हाँ, कर्म के उदय हो और हंसी नहीं आती हो, ऐसा हो सकता है? नहीं राइट। राइट। मन में जरूरी नहीं। अच्छा जोर बाहरी से रूप नहीं। से वो लिखा ना हुआ नो ना का नाम, शायद बाह्य रूप से बाह्य रूप दिखे से न दिखाई दिखे देना और ऐसा उसका आवश्यक नहीं निमित्त है। बाह्य निमित्त में मिले तो घृणा उत्पन्न हो सकती है। बाहरी निमित्त मिले तो घृणा उत्पन्न हो सकती है। हाँ बाह्य निमित्त न मिले तो घृणा उत्पन्न हो सकती है। हाँ अच्छा, मैंने न मिस कर दिया, राइट। सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलती हूँ। कुदेव ओके। कुगुरु एवं विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। ट्रू। रॉन्ग है। रॉन्ग है। ट्रू ऊपर किसने श्रद्धा बोला? करना। हाँ ट्रू किसने बोला? प्लीज रेज योर। ओके, सुदेव थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हाँ। मैंने पूछा कुदेव कुगुरु, मिथ्यात्व उसने है। कहा सुदेव सुगुरु पर विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। हाँ गुरु नहीं सुन। ठीक है। कुदेव कुगुरु पर विपरीत श्रद्धा नहीं करना। एक मिनट कोमल दी, आप वापस कुदेव कुगुरु और विपरीत श्रद्धा बोला और बोला या क्या बोला? और बोला, एक सेकेंड, और जो भी बोला होगा, बट पॉइंट इज कुदेव कुगुरु बोला ना पहले। तो अच्छा मिथ्या वो ही नहीं ले रहा, कुदेव सुदेव सुगुरु विपरीत श्रद्धा, पर ठीक है, मिथ्यात्व है। मान रहे तो इट्स ओके। अगर सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर विपरीत श्रद्धा है तो वो मिथ्यात्व है। राइट। गलत को गलत मान लो तो वो मिथ्यात्व कैसे हो गया? ओके। अच्छा, एक चीज और माइंड में आई मेरे को। हाँ जी, अगर मान लो लिखो कुदेव और कुगुरु पर श्रद्धा, कुदेव कुगुरु पर श्रद्धा श्रद्धा मिथ्यात्व है। करना भी सिर्फ मिथ्यात्व दो है। चीजें बताई तो भी राइट है। तीन ना बता करके दो या एक मेंशन किया हो। ओके। नहीं मतलब श्रद्धा करना भी मिथ्यात्व है और विपरीत श्रद्धा करना भी मिथ्यात्व है। अरे एक मिनट, हाँ श्रद्धा करना विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व किस है। पे? ये स्पेसिफिक कुदेव कुधर्म। यहाँ क्वेश्चन था कुदेव कुगुरु पर हाँ विपरीत श्रद्धा करना हाँ मिथ्यात्व है। राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। रॉन्ग। आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? एक सेकंड, मैं नहीं समझ पा रही। उनको सू नहीं सुन रहा है। विपरीत में कंफ्यूज हो रहे हैं। सुदेव सुगुरु सुधर्म आ रहा है और अगर वहां पर आ रहा है कि विपरीत विपरीत। श्रद्धा है तो वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या हो गया वो। ठीक है, और अगर बात कर रहे हैं दीदी की कुदेव कुगुरु का कर रहे हैं तो वो भी अगर वो आ रहा है कि उस पर श्रद्धा है तो वो भी मिथ्या दृष्टि हुआ ना। पर मैंने सेंट- श्रद्धा नहीं बोला, मैं बोली विपरीत श्रद्धा। आपने जो हाँ तो समझा ये है ना क्या है? वो राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, तो उसका मैंने भी बोला आंसर नहीं होगा। कुदेव कुगुरु पर पर विपरीत विपरीत श्रद्धा श्रद्धा तो होना। सम्यक्त भी लिख सकते हैं। सम्यक्त है तो राइट है। अरे नहीं, कैसे कंफ्यूज हमको कर रहे राइट हैं? और रॉन्ग बताना है इसमें। अब हमको कुछ हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं लिखना है, हमारे पास स्टेटमेंट है, हम उस इसमें क्या स्टेटमेंट लिखना चेंज है? नहीं कर सकते। राइट की रॉन्ग? हाँ बस सिंपल राइट। कोमल दी एक बार या तो ऐसे बोल सकते कुदेव कुगुरु पर विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है, रॉन्ग। हाँ और कुदेव कुगुरु गुरु पर श्रद्धा होना मिथ्यात्व है तो वो राइट। 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 हाँ और कुदेव कुगुरु पर विपरीत श्रद्धा। विपरीत विपरीत श्रद्धा होना सम्यक्तव है, आप कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, राइट विपरीत श्रद्धा राइट है। सम्यक्त है रॉन्ग तो है वो रॉन्ग है। राइट हो गया। नहीं, वो राइट हो गया। विपरीत और श्रद्धा राइट है ना, विपरीत श्रद्धा है तो सम्यक्त है ना। उल्टा हो गया ना। अच्छा अच्छा, कुदेव कुधर्म पर विपरीत श्रद्धा होना तो भी राइट और कुदेव कुधर्म पर श्रद्धा होना भी मिथ्यात्व है तो भी राइट है ना? दोनों का अरे एक सेकंड, आप अभी ये स्टेटमेंट लिखिए, कुदेव कुगुरु पर विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व है, रॉन्ग। हाँ ठीक है, हम आगे चलते, एक बार इसी में मत उलझिए। हाँ हाँ
नेक्स्ट है, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को वज्र, ऋषभ, नाराज आदि सैनन के रूप में परिणत करता है, उसे सैनन नाम कर्म कहते हैं। राइट। राइट। आंटी आप मत आंसर दीजिएगा, मेरा एक और क्वेश्चन है। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को वज्र, ऋषभ, नाराज सैनन में परिणत करता है, उसे सैनन नाम कर्म कहते हैं। आंसर मैं जिसका नाम लूंगी वही बताएगा, राइट और रॉन्ग में। आप बताइए, अभिश्री जी बताइए आंसर। नहीं, रॉन्ग होगा इसका। अच्छा, क्यों? वज्र, ऋषभ, नाराज। आपने दीदी क्वेश्चन वापस बोल दो। अरे आपने आंसर देते, आप मुझे बोल रहे हो क्वेश्चन नहीं, वापस वो बोल दो। इसीलिए क्योंकि वो कि कुछ मिस्टेक बोली है आपने सेंटेंस में, क्योंकि आंटी ने जो सेंटेंस बोला था वो ट्रू था और आपने कुछ सेंटेंस में मिस्टेक करी है वापस से। सेकंड टाइम जो आपने सेंटेंस बोला है उसमें। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को वज्र, ऋषभ, नाराज सैनन के रूप में परिणत करता है, उसे सैनन नाम कर्म कहते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है, राइट और रॉन्ग। आपने बोला रॉन्ग, तो क्यों रॉन्ग? सपना आपको ध्यान है राइट है या हो रॉन्ग है गए ये? स्क्रीन से ही। सपना क्या? नहीं नहीं दीदी दीदी, मैं एक मिनट। आदि वर्ड नहीं रॉन्ग आना है। चाहिए। कोमल मैम ने जो बोला उसमें आदि वर्ड आया, आदि वर्ड आया तो सैनन है, आदि वर्ड नहीं आया तो वज्र, ऋषभ, नाराज सैनन नाम कर्म है। वेरी गुड। एक और मैंने 2 मिस्टेक बोली, एक और मिस्टेक किसी ने कैच की हो तो? एक आपने सही बताया, आप एक और। खाली जी आंटी सैनन बताइए। बोल दिए अनुपमा थे। आंटी। वज्र, ऋषभ, नाराज सैनन वो जो परिणत करता है वही वज्र, ऋषभ, नाराज सैनन 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 होता है। औदारिक शरीर वाला ही कर सकता है। राइट। सेकंड चीज इन्होंने बोली औदारिक शरीर वाला ही कर सकता है, मैंने बोला था औदारिक आदि, तो ये भी गलत था क्योंकि सैनन में आदि नहीं लगेगा, सिर्फ औदारिक वाला होता है। औदारिक शरीर या ठीक है। नेक्स्ट है, सभी पदार्थों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य संबंधी संपूर्ण विशेष धर्मों को एक साथ स्पष्ट जानना केवल ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। रॉन्ग। सोनाली आंटी आप मत आंसर दीजिए, आपके अलावा। दर्शन आएगा ना इसमें, केवल दर्शन आएगा। केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञान होता है, वो ज्ञान पे आवरण नहीं है, संपूर्ण केवल ज्ञान कहलाता है। राइट। डेफिनेशन थी केवल ज्ञान की, पीछे बोल दिया था केवल ज्ञानावरणीय, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्लियर हुआ? आई थिंक कुछ कंफ्यूजन रह गया कुछ को, मुझे लग रहा है। मैं वापस बोल देती हूँ। सभी पदार्थों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य संबंधी संपूर्ण विशेष धर्मों को एक साथ स्पष्ट जानना केवल ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। दर्शन। केवल ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञान की मिक्स कर दिया। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आएगा, तो ये स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। ओके ठीक है। नेक्स्ट है, शहीद अंगोपांग नामकरण 5 प्रकार का होता है। 3। तीन होते हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में 141 नंबर की कर्म प्रकृति उच्च गोत्र होती है। रॉन्ग होगा। ओके। 142 वाली उच्च गोत्र। उच्च गोत्र। उच्च नाम गोत्र। यश कीर्ति होती है। तुम दोनों चुप हो जाओ। राइट। अब क्वेश्चन जिसके आंसर ना मल्टीपल आंसर्स हैं। अभी तक क्या था, एक ही आंसर करेक्ट था, अभी मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं। हमारी आत्मा का मूल गुण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वेदनीय। ज्ञान दर्शन। और दर्शन। ज्ञान और दर्शन। मूल गुण है ना, चरित्र नहीं आएगा। चारित्र भी आएगा। 3 भी मूल गुण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र। चारित्र आत्मा का थोड़ी होता है। चारित्र आत्मा का मूल गुण है। 4 घाती कर्म पढ़ते हैं। घाती कर्म क्या करते हैं? आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। तो उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य 4 होते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों आएंगे। तो चारित्र तो शरीर का होगा ना, आत्मा का थोड़ी चारित्र होता है। नहीं, आत्मा का होगा चारित्र। आत्मा का होता है। तो दीदी जब भी जीव के मूल गुण बोलते हैं
तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य 4 बोलने होते हैं वैसे। 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोनीय और अंतराय, मोहनीय। हाँ, तो ये 4 क्या करते हैं, आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। तो ज्ञानावर्णीय ज्ञान का घात करता है, दशनावर्णीय दर्शन का घात करता है, मोनीय चारित्र, चारित्र का घात मोहिनी करता है, और और अंतराय जो है वो वीर्य का। वीर्य का घात करता है। तो ये 4 मूल गुण माने जाते हैं जीव के। पहले अभी तक ज्ञान और दर्शन ही पता था। हाँ, ज्ञान दर्शन, अभी जैसे ऑप्शंस दिए आपको, ज्ञान दर्शन चारित्र और वेदनीय, तो ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों करेक्ट आंसर तीनों होंगे। को करेक्ट। हाँ, करेक्ट। ठीक है, अगर वीर्य भी आंसर में आता है ऑप्शन में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य। वीर्य, ओके। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम घाती कर्म अनघाती कर्म ऐसे हुआ है क्या? हाँ जी, कि जो मूल गुण आत्मा को के घात, मूल गुणों का घात करे वो सब घाती कर्म है। वो घाती, और ठीक है। अघाती जो मूल गुणों का घात नहीं करते, वो क्या होता है, वो नेक्स्ट आगे का सेशन अगर मुझे मिला आप लोगों का लेने के लिए, तो उसमें पढ़ेंगे। होपफुली आप ही रहेंगे। लेट्स सी। नेक्स्ट है, कौन कौन से कर्म के 2 प्रकार के हैं, चारित्र, मोनीय, वेदनीय, गोत्र, दर्शनावर्णीय। चारों ही 2 प्रकार के हैं। चारों ही। 4 ही होंगे। चारित्र मोनीय भी 2 हैं, कषाय वेदनीय, 9 कषाय वेदनीय, गोत्र भी 2 है, वेदनीय 7 वेदनीय और 7 वेदनीय, गोत्र भी उच्च नीच, दर्शनावर्णीय भी दर्शन मोनीय और सम्यक मोनीय, निद्रा निद्रा पंचक और दर्शन चतुष्क। से कंपेयर कुछ कर रहे हो। निद्रा पंचक और दर्शनावर्णीय चतुष्क 2 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज दर्शनावर्णीय में क्या बहुत बार दिमाग में आता नहीं कि उसके 2 भेद है, निद्रा पंचक और दर्शनावर्णीय चतुष्क। तो इसको आप लोग में कि जब दो प्रकार पूछे, तो वो भी 2 की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें चारों सही होंगे ना? हाँ जी, हाँ, चारों राइट है। नेक्स्ट है, इसमें मैं आंसर नहीं बता, मतलब ऑप्शन नहीं बताऊंगी, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और आपको बताना है, ये लाइन एकदम पूरी लाइन आई हुई है, सोनाली आंटी, शुभव या तृप्ति दी, आप 3 आंसर नहीं बताएंगे। मैं श्रावक के जानने योग्य हूँ लेकिन आचरण योग्य नहीं। 15 कर्मदान। 15 कर्मादान। वीवो V2348 जिसने आंसर दिया सिर्फ 15 लिख दिया है, 15 सिर्फ लिखोगे आप तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 15 कर्मादान, ये एज लाइन दी हुई है नीचे टिप्पणी में, श्रावक के जानने योग्य है परंतु अपनाने करने योग्य नहीं। कर्मादान। दीदी कौन से पेज पर है ये? पेज नंबर नहीं याद मुझे। अच्छा, नहीं पढ़ा अभी तक का मन में आता है। हाँ, ये प्रतिक्रमण का तो है, वो पता है। पेज हाँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट ठीक है। हाँ, पर हमारा जीवन में नीचे लिखा हुआ है कि ये श्रावक के जानने योग्य है और अपनाने आचरण करने योग्य वो तो नहीं है। प्रतिक्रमण में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ वो 15 कर्मादान। नेक्स्ट चलते हैं हम। 5 महाव्रतों की आराधना करने वाले जीव कहलाते हैं साधु। देश संयमी साधु। संयम। नहीं, सराग संयम में भी करेक्ट है। सराग संयम। 2 आंसर है इसका। 2 आंसर, हाँ, सराग संयम और साधु। सराग संयमी भी किसको बोलते हैं? साधु को ही बोलते हैं। साधु को ही सराग संयमी बोला गया है। ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट होंगे। कौन सा? सराग संयम और साधु। सराग संयम और साधु दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ओके दीदी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, 5 महाव्रत, एक सेकेंड, कहाँ गए? हाँ, 5 महाव्रतों की आराधना करने वाले जीव कहलाते हैं सराग संयम और साधु। बाल तपस्वी, सराग संयमी, देश संयमी, साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब्धि पर्याप्त के भेद कौन कौन से हैं? करण पर्याप्त, करण अपर्याप्त और करण पर्याप्त। करण अपर्याप्त। राइट, करण पर्याप्त, करण अपर्याप्त। नेक्स्ट, कषाय के कारण बंद होता है कौन कौन से? ऑप्शन नहीं बताऊंगी। कषाय के कारण स्थिति और अनुभाव। राइट, स्थिति बंद और अनुभाव बंद। योग के निमित्त से प्रदेश और प्रकृति प्रदेश। प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। अगर मेरा बहुत फास्ट चला जाए ना, तो प्लीज आप लोग बोल दीजिएगा दीदी स्पीड स्लो करो, बिकॉज हो सकता है शायद फास्ट चला जाए, नहीं पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब कायिक जीव इनमें से कौन सी वर्गणना ग्रहण कर सकता है? आपने मिस कर दिया बीच। वो हो चुका डिस्कस।
अच्छा मैंने मिस किया, वो डिस्कस हो गया अपना अंतराय वाला, ओके अच्छा ठीक है छोड़ दिया। अब कायिक ओके जीव इनमें से कौन सी वजना ग्रहण कर सकता है? औदारिक, तेजस, भाषा, मन। और औदारिक और तेजस। औदारिक और तेजस। सोनाली आंटी आप मत आंसर दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। वो ना स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है। तो आप म्यूट कर लीजिए। ओके खटमल की कौन कौन सी इंद्रियां नहीं होती? श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेंद्रिय। खटमल की कौन कौन सी इंद्रियां नहीं होती है? श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय नहीं होती है। श्रोतेंद्रिय। खटमल कौन सा जीव है दीदी? तेंद्रिय, तेंद्रिय। खटमल तेंद्रिय है। खटमल तेंद्रिय श्रोतेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय नहीं होगी। करेक्ट आंसर है। श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय नहीं होगी। चक्षुरेंद्रिय। नेक्स्ट है, स्थावर दशक की कितनी प्रकृतियों का संबंध शरीर से होता है? ये शुभम भैया ने पूछा था क्लास में एक बारी। स्थावर दशक की कितनी प्रकृतियों का संबंध शरीर से होता है? ऑप्शंस नहीं दूंगी। साधारण नामकरण, अस्थिर, अशुभ, 3 आएंगे ना। साधारण नामकरण, अस्थिर और अशुभ। करेक्ट। ये भैया ने क्लास में पूछा था एक बार। ये समझ में ही नहीं आया दी एक बार, क्यों बाकी सब नहीं होंगे सूक्ष्म और ये मतलब शरीर से लेना है? आप है ना इनकी पढ़िएगा। ये 3 ही है जिनकी डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पुद्गलों शरीर को के शरीर के पुद्गलों। रूप में परिणित करता है। बाकी कोई भी जो है उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये शायद आपने क्लास नहीं अटेंड की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो उसमें था कि जो भी कर्म प्रकृतियां किसी चीज को शरीर के रूप में परिणित करती है वो ही शरीर से संबंधित होती है। तो स्थावर दशक की 3 प्रकृतियां, इसी प्रकार से त्रस दशक की भी 3 प्रकृतियां हैं। प्रत्येक स्थिर और शुभ। अच्छा, इसमें है साधारण, अस्थिर, अशुभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतप नाम कर्म का उदय कौन से जीवों में होता है? पृथ्वी बादल, वनस्पति कायिक। बादल, पृथ्वी कायिक। बादल, पृथ्वी कायिक। राइट। किसी विषय को याद करने या समझने के लिए पुरुषार्थ करने के बावजूद याद नहीं होना उस वीर्य अंतराय। एक क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। पुरुषार्थ करने के बावजूद याद नहीं होने पर उस विषय में अरुचि हो जाना ज्ञान कर्म बंध का कौन सा कारण है? अंतराय। ज्ञान प्रद्वेष। प्रद्वेष। करेक्ट आंसर अंतराय भी नहीं है, अशातना भी नहीं है, प्रद्वेष। ज्ञान में अरुचि कोमल होना। जी एक चीज और बताना, जैसे आतप नामकरण वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें खाली पृथ्वी का ही लिखा हुआ है। करेक्ट तो चलेगा, बादल नहीं है तो भी चलेगा। चलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट मतलब इस सीरीज का 2 क्वेश्चन बाकी है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। रमेश ने सुरेश से 1 लाख रुपए लेकर अदालत में सही बात को गलत बता दिया, तो सुरेश ने कौन से कर्म का बंध किया? तिर्यंचायु, नरक गति, तीव्र लोभ, अंतराय। तिर्यंचायु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मोनीय कर्म बंध के कारण से तीव्र लोभ भी तो आएगा, 2 आंसर्स नहीं होंगे? नहीं, ये आके क्वेश्चन में आप बराबर समझिए। सुरेश का पूछ रहे हैं, रमेश ने सुरेश से 1 लाख रुपए लिया, तो सुरेश ने कौन सा कर्म बांधा करके पूछ रहे हैं, रमेश का नहीं पूछ रहे हैं। सुरेश ने पैसा दिया था तो इसलिए उसने माया किया, राइट। माया, गुड़ माया, जो भी है। रमेश ने ना, यहाँ पे रमेश ने कौन सा बांधा तो होता, क्योंकि उसने लोभ किया। नेक्स्ट है, मोनीय कर्म बंध के कारण से तीव्र चारित्र मोनीय में निम्न में से ग्रहण करना चाहिए? 9 कषाय, मान कषाय। 9 कषाय। नैरिक की कौन सी अवस्था होती है? आदे, अनादे, ग्रहण करने योग्य, अग्रहण करने योग्य। अनादे।
अरे ऑप्शन तो सुनिए भाई। आदेय, अनादेय, ग्रहण करने योग्य, अग्रहण करने योग्य। अब बताइए। दो है, अनादे दो है। अग्रहण करने योग्य और ऑप्शन से अनादेय। नहीं सुन रहे। अनादेय अनादेय, दो ऑप्शन करेक्ट है, अनादेय और अग्रहण करने योग्य। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दीदी वो वाला क्वेश्चन वापस पूछो ना, रमेश और सुरेश वाला, कंफ्यूज हो रहा है। रमेश ने सुरेश से 1 लाख रुपए लेकर अदालत में सही बात को गलत बता दिया, तो सुरेश ने कौन से कर्म का बंद किया? अच्छा, माया तिरंज। हाँ, सुरेश ने पैसा दिया ना, तो वो माया किया हो, इसलिए तो ये जो एक सैंपल पेपर था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस दीदी करेंगे। लास्ट में खाली एक चुटकुला पूछता हूँ दीदी, ऐसे हाँ। दिमाग के मैंने प्रिपेयर किया था। मैं हूँ सबसे अलग, डरते हैं बहुत मुझसे, क्योंकि रोकना मेरा काम भैया है। शुभो भैया, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। बाकी प्लीज जिसका माइक ऑन है, डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज उनका आ नहीं रहा है क्लियर, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। हम भैया बोलिए। मैं हूँ सबसे अलग, डरते हैं बहुत जीव मुझसे, क्योंकि रोकना मेरा काम है। मैं कौन हूँ? कर्म। नहीं, रॉन्ग आंसर, अंतराय कर्म। रॉन्ग। मैं हूँ सबसे अलग, डरते हैं बहुत मुझसे, क्योंकि रोकना मेरा काम है। मैं कौन हूँ? रोकता तो अधर्मास्तिक है। मैं हूँ सबसे अलग, कौन सबसे सबसे अलग है? 8 कर्मों में कौन सबसे अलग है? आयुष। मैं हूँ सब आयुष ही करेक्ट है। मैं हूँ सबसे अलग, डरते बहुत मुझसे, क्योंकि रोकना मेरा काम है। मतलब अभी आयुष कर्म। वो उसको रोकने का काम है ना, आयुष आयुष कर्म कर्म। का रोकना काम है ना। डरते मुझसे, क्योंकि रोकना मेरा काम है। मतलब अभी आप नरक गति में हो, आपको आके उधर ही रहना, तो आप डर लगेगा ना, मैं इधर कितने दिन रहूंगा करके, ऐसे पूछ रहा हूँ। आयुष कर्म ही करेक्ट है। एक और मैं एक चुटकुला पूछ रहा हूँ। मुझे आदेश मिला मगर मैंने किया मनमानी, क्या करूं झुकना ही पड़ा, आगे ते राजकुमार महारानी। मैं कौन हूँ? वो द्वारपाल वाला दर्शनावर्णी कर्म। नहीं, आप आंसर बराबर बोलिए। दर्शनावन्य कर्म करेक्ट है, आंसर बोलिए। मुझे आदेश मिला मगर मैंने किया मनमानी, क्या करूं झुकना ही पड़ा, आगे ते राजकुमार महारानी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? द्वारपाल। द्वारपाल। करेक्ट। हाँ, ठीक है दीदी। अच्छा था भैया। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद। इनके तो 100 में से 200 मार्क्स आ जाएंगे लग रहा ऐसे सब कुछ नहीं दीदी, आप आई ऐसे विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी, चलिए, ओके, थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आगे एक पेपर और आया हुआ है, जो हमने अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी, हम लोग उसमें रेंडमली क्या है, फर्स्ट 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर राउंड रखते थे। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे, वो शुभो भैया ने उसकी बकायदा एक पीडीएफ बना के भेजी है उनको। तो उनको सब जने प्लीज थैंक यू बोलें, क्योंकि सारी कोई उनकी बात नहीं मेहनत दीदी। है। दीदी ऐसे दीदी आपने सिखाया दीदी, आप थैंक यू सो मच सब बोलिए। रैंडमली पूछ रही थी, मेरे लेकिन आपने लिटरली नोट करके उसका हाँ पीडीएफ दीदी, बना के और भेजा उससे ताकि नहीं सब दीदी, एक्चुअली ये देख उससे सके। मेरा भी फायदा हुआ ना दीदी, वो उससे सच में मेरा बहुत भी फायदा। अप्रिशिएट हाँ, करने जैसा है। हाँ धन्यवाद दीदी, मगर उसमें मेरा भी फायदा हुआ, और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट तो आपको करना है दीदी। आप इतने जन को पढ़ा रहे हो, आप पढ़ के अरे फिनिश किए और हमारे को भी पढ़ा रहे हो, तो थैंक यू आपको। तो वो क्वेश्चन की पीडीएफ आ गई है मेरे पास में, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हम वो सॉर्ट आउट करने का रखेंगे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज लौंग का पानी ले लो, मेरा उस दिन लौंग के पानी से ही उल्टी का प्रेशर बहुत अच्छा हो जाएगा। के अलावा कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में दूध करते नहीं देना हैं। था, पढ़ाते समय मुझसे या बोले मुझे प्रार्थना उल्टी के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा और अभी ठंडा दूध कह रहे हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ओके जी, जय जिनेंद्र।